नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। हमने अगली वीडियो हमारी हो चुकी थी समानता का अधिकार पर। तो आइए बात करते हैं आज हम स्वतंत्रता के अधिकार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार 6 होते हैं दोस्तों। वैसे कि हमने समानता का अधिकार बहुत डिटेल में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम राइट्स। ठीक है दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा दिया गया है संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को। ठीक है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 19। देखिए दोस्तों, इसमें हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों बोलने की आज़ादी। सिंपल लैंग्वेज में बोलने की आज़ादी हमें अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। देखिए दोस्तों, हम अनुच्छेद जो 20 है हमारा, उसमें हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का कार्यक्रम सम्मेलन हम आसानी से अपना दिए गए अधिकार के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों और देखते हैं संगम या समिति संगठन बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में हमें संगठन समिति बनाने का अधिकार दिया गया है और इसके साथ ही हमें पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 की बात हो रही है अभी। और इसके साथ ही अनुच्छेद 19 में हमें कोई भी वृत्ति व्यापार कारोबार करने का अधिकार, भारत में किसी भी प्रकार का कहीं से भी व्यापार करने का अधिकार हमें दिया गया है, जो कि राइट ऑफ फ्रीडम है, जो कि अनुच्छेद 19 का है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि दोस्तों हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी दी गई है, सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। हम कोई सा भी सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। ठीक है। धरना कर सकते हैं। ठीक है। और संगठन और समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है और भारत में कहीं भी घूमने का स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी हमें दी गई है संविधान के द्वारा। और इसके अलावा हमें कारोबार करने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों। आइए अनुच्छेद 20 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अपराध के दोष सिद्ध का संरक्षण हमें प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 20 है हमारा, अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराध के दोष सिद्ध का संरक्षण यानी बचाव दिया गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने या कोई संगठन या कंपनी ने कोई अपराध किया है तो उसे दोष सिद्धि का संरक्षण उसे प्रदान किया है, बचाव का एक अधिकार उसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 21 पर आते हैं। इसमें दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। तो देखिए दोस्तों, हम में से सभी व्यक्तियों को अपने अपने अनुसार जीवन जीने की आज़ादी है, अपने प्राणों की आज़ादी है, अपने जीवन की आज़ादी है। तो देखिए दोस्तों, हमें एक निजता का अधिकार दिया गया है, जीवन रक्षा का अधिकार है, हमें आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रही है, जो भी हम अपने अपने मन के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखनी होगी हमें कि हमारे अधिकार से किसी दूसरे का अधिकार प्रभावित ना हो, इस प्रकार से हमें फ्रीडम नहीं दी गई है। हमें ओनली फ्रीडम दी गई है अपने बौद्धिक विकास, अपने शारीरिक विकास और अपना जो आर्थिक विकास के माध्यम से कुछ अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है। इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि हम किसी व्यक्ति को मार दें तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये गलत है। हमें दोस्तों संविधान द्वारा अपने विकास के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, हम उनका सदुपयोग करें और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करें। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 के में दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का इसमें क्या है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 21 क में बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो वंचित हैं शिक्षा से, उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ताकि बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, समझदार समाज, एक जागरूक समाज विकसित हो सके, इस उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था दोस्तों। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर, अनुच्छेद 22 पर। देखिए दोस्तों, निरोध व गिरफ्तारी का संरक्षण इसमें दिया गया है। यदि हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो हमें संरक्षण का अधिकार है दोस्तों। ठीक है। बिना किसी आरोप के हमें कोई व्यक्ति, पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है तो हमें संरक्षण का अधिकार है दोस्तों। हम बच सकते हैं,
कानूनी कार्रवाई के माध्यम से यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है तो हमें संरक्षण का अधिकार है दोस्तों, हमें अपनी सुनवाई का अधिकार है। ठीक है दोस्तों।